नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों रीजनिंग का एक टॉपिक, अंकों से संबंधित विजातीय अंक। ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी नंबर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, आर्मी, पुलिस, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम है जिसमें भी रीजनिंग आती है, यहाँ तक कि यूजीसी नेट एग्जाम है, उसके अंदर भी ऐसे प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों विजातीय अंक, यानी आपके सामने 4 से 5 अंक दिए होंगे बच्चों, और आपको उनमें से एक अंक जो सबसे डिफरेंट होगा वो आपको बताना होगा कि क्या है सबसे डिफरेंट अंक। ये बताने का बड़ा आसान तरीका है बच्चों। क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है। आपको हर एक संख्या में जो 5 अंक दिए गए हैं उनको बारी बारी से देखना है। सबसे पहले आप देखो कि जो दी गई संख्याएं हैं उनमें कोई अंक सम हो, विषम हो, यानी हो सकता है 4 अंक सम हो, 1 विषम हो, तो वही आंसर हो गया। हो सकता है 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं दे रखी हों, 1 बगैर पूर्ण वर्ग के हो, तो वो आंसर हो गया बच्चों। इसी प्रकार से भाज्य, अभाज्य, कुछ भी पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन संख्याएं, सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में संख्याएं होती हैं। कई बार अंकों का योग इक्वल होता है, कई बार एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है, यानी कोई एक अंक ऐसा होता है जो बार बार हर संख्या के अंदर दिया जाता है। तो इन सब से संबंधित प्रश्न होते हैं बच्चों। ये सभी आप एक साथ कर पाएंगे, बड़े आसानी से कर पाएंगे अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास जो भी हेल्प बुक है बच्चों, उससे आप कोई भी एक्सरसाइज उठाएं उसकी जो इससे संबंधित हो। जो भी हेल्प बुक है आपकी उसमें से थोड़ी सी प्रैक्टिस करें एक बार। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आपके ये प्रश्न हल ना हो बच्चों। तो देखें प्रश्न नंबर 1 बच्चों क्या है। 8, 27, 64, 216, 243। सबसे पहले हम देखेंगे सम विषम। तो देखो बच्चों, सम 8 है, 64 भी सम है, ये भी सम है। 2 संख्याएं विषम है। अगर 4 सम होती, 1 विषम होती तो हम आंसर बोल देते ये है, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं भाज्य अभाज्य। तो सभी संख्याएं भाज्य हैं बच्चों, तो भी कोई आंसर नहीं आया। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन। अब देखो बच्चों, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है। आपको कोई 2 अंकों का पता चल गया जो छोटे थे, बाकी का अपने आप पता चल जाएगा। फिर आपको पता चल गया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। 64 4 का घन है बच्चों, 216 6 का घन है बच्चों। उसके बाद है 243। 243 किसी भी संख्या का घन नहीं होता, पर 343 होता है बच्चों। और कई बार हमसे यही गलती होती है, हम 243 को 343 मान लेते हैं, या सोच लेते हैं कि शायद 7 का घन 243 होता है। कई बार अक्सर ये गलती होती है एग्जाम में बच्चों, इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो देखें बच्चों, ये था सबसे अलग। तो सबसे अलग क्या है इसके अंदर बच्चों? तो सबसे अलग है 243। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? इसका आंसर हुआ 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, 45, 87, 67, 39, 93। ये भी एक भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य है। विषम तो सारी हैं, यहाँ से तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद हम देखेंगे भाज्य अभाज्य। ये भी भाज्य संख्या है बच्चों, ये भी भाज्य नंबर है, और ये भी अभाज्य है। 67 एक अभाज्य है, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है बच्चों। देखो प्राइम और कंपोजिट नंबर देखेंगे बच्चों। हो सकता है कोई एक नंबर प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, यानी भाज्य और अभाज्य हो बच्चों। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 1 1 9 729। जब पेयर के रूप में संख्या दी होती है तो क्या होता है बच्चों? जब पेयर के रूप में संख्या होती है, कई बार होता है कि दोनों संख्या एक ही संख्या का गुण हो, कई बार होता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से पूरा डिवाइड होती हो, कई बार होता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग हो, घन हो, या उससे अधिक पावर हो बच्चों। तो इस प्रकार से कुछ भी, ये भी हो सकता है दोनों का डिफरेंस सेम हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर ही देखो बच्चों, 1 है, इधर भी 1 है, तो दोनों संख्या बराबर हैं। यहाँ से हमें कोई क्लू नहीं मिला। अब देखा हमने 9 729, तो हमें पता है बच्चों 9 का घन होता है 729। अब देखा 3 81, तो घन तो नहीं होता, पर 3 की पावर अगर हम 4 करें बच्चों तो 81 आएगा। 4 की पावर 4 करें तो 256 आएगा। 2 की पावर 4 करेंगे बच्चों तो 16 आएगा। अब देखो ये 3 हैं जो एक समान हैं,
इनके अंदर सेम गुण है बच्चों, पर इसके अंदर वो गुण नहीं है। अब बचा फर्स्ट, अगर हम 1 की पावर 4 करें बच्चों तो 1 ही होता है। यदि हम 1 की पावर 4 करते हैं बच्चों तो आपका आंसर 1 ही आएगा। तो इसका मतलब कि दी गई संख्या में 4 पेयर बिल्कुल एक समान है, एक पेयर सबसे अलग है, वो क्या है 9 729। तो आपका आंसर हुआ ये जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो जब इस प्रकार से बड़ी संख्या दी हो बच्चों तो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही कहा था सम विषम देखते हैं, भाज्य अभाज्य देखते हैं हम नहीं। ऐसी बड़ी संख्या जब मिलेगी तो देखो बच्चों हो सकता है अंकों का योग बराबर हो सकता है संख्याएं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ये भी हो सकता है बच्चों। तो अब हमने देखा, देखो बच्चों 4 5 6 7 बिल्कुल सही, ये बढ़ते क्रम में है, संख्याएं बढ़ते क्रम में है बच्चों जी, यानी कि सेंडिंग ऑर्डर है। अब देखो 3 6 8 9 ये भी सेंडिंग ऑर्डर है बच्चों, 1 2 3 4 ये भी सेंडिंग ऑर्डर है, और 3 8 7 9 नहीं 2 4 6 9 ये भी असेंडिंग ऑर्डर है। अब ये देखो तो 3 8 उसके बाद कम हो गया 7 फिर आया 9 नहीं, पहले 3 फिर 8 फिर कमी हुई फिर वृद्धि हुई नहीं, इन सब में क्या हो रही है लगातार वृद्धि हो रही है, यानी कि सभी बढ़ते क्रम में है। लेकिन ये बीच में एक ऐसा पेयर आया बच्चों जिसमें एक अंक कम हो गया 3 8, ये 7 8 से कम हो गया ना, बाकी में अंक बढ़ते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों 7 5 6 9 8 7 5 1। अब इसमें सेंडिंग डिसेंडिंग ना इसमें है ना इसमें है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा था जब भी बड़ी संख्या हो सकता है अंकों का योग इक्वल हो। तो अब हम योग करके देखेंगे बच्चों, 7 5 12 6 18 9 27 8 7 15 5 20 21, ये 27 था ये 21 है, 7 5 12 4 16 9 25 ये भी अलग, तो तीनों अलग अलग आए, इसका मतलब सम भी नहीं होगा बच्चों। उसके बाद देखें कोई एक अंक की पुनरावृत्ति हो सकती है किसी में भी, बिल्कुल है बच्चों। देखो यहाँ पर 7 आया हुआ है, यहाँ पर भी 7 आया हुआ है, यहाँ पर भी 7 है, इस संख्या में भी 7 यूज है, इसमें कहीं पर भी हमने 7 को यूज नहीं किया। इट मीन्स इसका आंसर ये हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये 5 प्रश्न समझ में आए होंगे। अभी हम कुछ और प्रश्न भी करेंगे इसके, देखें कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो बच्चों 36 गुणा 6 32 भाग 4 3 गुणा 9 गुणा 1 625 भाग 5 8 गुणा 4, इस प्रकार का सम है बच्चों। तो देखिए जब इस प्रकार का सम है तो पहले इसको हम हल करेंगे, जो दे रखा है 36 गुणा 6 करेंगे बच्चों तो कितना होगा 216, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 8 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 27, ये करेंगे बच्चों 125, और अब इसको हल करेंगे तो 32। तो यहाँ पर आपको बच्चों देखना है अब वही बात जो मैंने आपको बताई थी, देखो ध्यान से 216 6 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, 125 5 का घन है, 32 किसी भी संख्या का घन नहीं है, बाकी सभी संख्याएं पूर्ण घन हैं लेकिन ये पूर्ण घन नहीं है। तो आंसर क्या होगा बच्चों 8 गुणा 4 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों 50 65 82 40 145 जी। अब ये किसी भी ना तो सम है, देखो 1 2 3 संख्याएं सम हैं, 2 संख्याएं विषम हैं, तो इससे तो आंसर होगा नहीं। रही बात अभाज्य की तो सभी संख्याएं भाज्य हैं, अभाज्य भी कोई नहीं है तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद मैंने कहा था बच्चों पूर्ण वर्ग पूर्ण घन देखना है आपको। हो सकता है एक अंक घटाने पर कोई संख्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, या एक अंक जोड़ने पर पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो सकती है। तो देखो बच्चों अगर हम इसमें से 1 माइनस करें तो 49 बचेगा जो पूर्ण वर्ग है, इसमें से 1 माइनस करें बच्चों 64 जो पूर्ण वर्ग है, इसमें से 1 माइनस करोगे बच्चों तो ये भी क्या है पूर्ण वर्ग बचा बच्चों 81, इसमें से 1 माइनस करेंगे बच्चों 39, इसमें से 1 माइनस करेंगे 144। 4 संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या आती है, देखो ध्यान से आप, 1 घटाने पर, लेकिन इसमें नहीं आती। इट मीन्स आंसर कितना हुआ बच्चों 40 यानी कि 40 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों 125 1 9 27 64। 125 बच्चों 5 का घन है, 1 तो 1 का ही घन है, ये 3 का वर्ग है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है बच्चों। तो कौन सी संख्या अलग है जी, ये वर्ग है, बाकी संख्याएं पूर्ण घन हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों 8 3 5 6 4 2 3 1। मैंने कहा था जब भी बड़ा प्रश्न आए, पीछे भी हमने प्रश्न हल किया है, अंकों का योग करके देखते हैं हम, संख्याओं को क्रम अनुसार देखते हैं। 8 3 11 5 16 और 6 22,
4 2 6, 3 9 और 1 10, ये 22 था, ये 10 है, ये 7 6 13, 9 22 8 30, यानी तीनों संख्या अलग अलग, तो ये मेथड नहीं लगेगा। कोई और देखते हैं हम बच्चों। क्रमागत संख्याएं भी नहीं हैं, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी संख्याएं नहीं हैं, तो फिर क्या है? देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान से देखना, जो इसके अंदर डिजिट दी हुई है ये सबसे अलग प्रश्न है बच्चों। देखो जो अभी हम करेंगे ये सबसे अलग है, जो अब तक हमने विधियाँ की ऐसा इसके अंदर नहीं होगा, ये थोड़ा डिफरेंट मेथड से होगा। कैसे बच्चों? इसके अंदर जो अंक दिए गए हैं बच्चों, उनको आपको देखना है क्या वो अंक क्रमागत बन सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बन सकते हैं। देखो जैसे ये है बच्चों, अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 2 3 4 क्रमागत होते हैं, 6 7 8 9, 2 3 4 5, 5 6 7 8 क्रमागत चारों अंक आए हुए हैं। बेशक आगे पीछे आए हुए हैं लेकिन हैं तो क्रमागत अंक। अब इसके अंदर देखो बच्चों 5 6 3 5 6 8 क्या क्रमागत हैं? नहीं। 3 4 5 6 होते क्रमागत होते, 5 6 7 8 होता तो भी क्रमागत, यानी या तो इस 3 की जगह 7 होना चाहिए था बच्चों, तब जाके इस बात बनती, 5 6 7 8 हो जाते। तो सबसे अलग क्या हुआ? 4। यानी अगर इन संख्याओं को हम क्रम अनुसार लिखेंगे आरोही या अवरोही क्रम में, तो इन चारों के क्रम सही बनते हैं, इसका क्रम सही नहीं होगा, ये लगातार नहीं होगी। ये लगातार 4 अंक हैं, ये भी लगातार 4 हैं, ये भी लगातार 4 हैं और वो भी लगातार 4 अंक हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। हाँ, इस प्रकार का सम भी हो सकता है बच्चों, आपको घबराना नहीं, प्रश्न में कुछ भी हो सकता है, रीजनिंग में कुछ भी पॉसिबल है जी। तो देखिए बच्चों, 17 19 47 59, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 12 है, इनका डिफरेंस भी बात नहीं बनेगी, 13 है बच्चों, तो डिफरेंस वाला मेथड तो नहीं लगेगा। 17 19 दोनों विषम संख्या, 47 67 दोनों विषम संख्या, 57 79 विषम संख्या, 73 61 विषम, तो इनमें एक सम है और एक विषम है, तो यही आंसर होगा 42 29 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 28 4 36 5। अब देखो दोनों का डिफरेंस 24 है, यहाँ पर डिफरेंस 31 है, यहाँ पर और ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस वाला फार्मूला तो नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने कहा था जब भी 2 अंक दिए हों यानी पेयर बना हो तो हो सकता है वो एक दूसरे के भाजक हों, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। तो हम देखें, देखो इसको 4 7 28 जी, पूरा पूरा भाग हो गया, बिल्कुल सही। 5 7 35 पर 1 बचा, 8 8 64 1 बचा बच्चों, 8 से डिवाइड करने के बाद 11 11 121 1 बचता है बच्चों, 2 दूनी 4 1 बचता है, इसमें भी 1 बचता है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी, इसमें कुछ भी नहीं बचता। ये पेयर के अंदर दूसरे जो संख्या है वो पहली को पूर्णतः भाग करती है, इसलिए आंसर क्या होगा? 28 4। अब आज का बच्चों विजातीय अंक से संबंधित लास्ट प्रश्न आज का देखें बच्चों, क्या 2709 3115 7314 70 29 51 28। इसके अंदर क्या है? ये भी थोड़ा सा अलग मेथड है बच्चों, देखें ध्यान से। मैंने कहा था हो सकता है अंकों का योग बराबर हो, 2 7 9 और 9 18, 3 4 5 और 5 10, 7 3 10 11 और 4 15, सम अलग अलग है तो बात नहीं बनी बच्चों। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें कुछ समझ में आई बच्चों, देखो 2 7 और 0 कितना हुआ इन तीनों का सम? 9, और यहाँ पर क्या हुआ है? 9। 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? 5 जी। 7 0 और 2 कितना हुआ बच्चों? 9। 5 1 और 2 कितना होता है बच्चों? 8, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 7 3 10 और 1 11, लेकिन पीछे तो 4 आया हुआ है, इट मीन्स ये सबसे अलग है। देखो बच्चों, चारों ऑप्शन के अंदर जो पहले 3 डिजिट हैं उनका सम चौथी डिजिट के बराबर आता है जी। पहली 3 डिजिट का सम चौथी के बराबर आता है, तो ये 4 इसके जैसी है तो 1 अलग है, इसमें ऐसा नहीं हुआ, तो यही आंसर हुआ बच्चों। रीजनिंग एक ऐसा विषय है बच्चों, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। रीजनिंग बड़ा ही आसान विषय होता है, लेकिन ज़रूरत होती है थोड़ा सा इसको समय देने की, प्रैक्टिस की। मैं इतना भी समय नहीं कहता कि आप रीजनिंग पर अधिक समय, लेकिन प्रतिदिन जो भी टॉपिक आप उठाते हैं उसके 10 से 12 क्वेश्चन अवश्य करें, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती।
सपोज दैट आपकी बुक में 50 क्वेश्चन है तो आप कोई भी एक टेबल कर सकते हैं। 5 की कर ली मान लिया टेबल एक दिन, तो 5, 10, 15, 20, 25 तो 10 सम हो गए और पूरी एक्सरसाइज भी आपकी कवर हो गई। अगली बार जब उस एक्सरसाइज को कवर करो तो 4 की टेबल कर लो बच्चों, उससे अगली बार करो तो 6 की कर लो। इस प्रकार से वो सारी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो बच्चों रीजनिंग उतना ही आपको आएगी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास कोई भी बुक हो, सेंटर की बुक है, अगर एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी की बुक है आपके पास तो बड़ी अच्छी बात है बच्चों, उससे करें क्योंकि लगभग सम उसी से मैच होते हैं जो मैं आपको करवाता हूं। और अगर वो नहीं भी है बच्चों, जो एकेडमी से बाहर के बच्चे हैं, तो उनके पास जो भी हेल्प बुक है बस टॉपिक सेम होना चाहिए बच्चों, विजातीय अंक, उसमें से देखकर प्रश्न आराम से कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप कोई सम नहीं कर पाते तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेजें, हम उसका जवाब आपको बहुत ही जल्द देंगे। जैसे ही समय मिलेगा हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन हो बच्चों इस प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, चाहे वो किसी भी जगह से बच्चे हों, चाहे सेंटर के हों, चाहे सेंटर से बाहर के बच्चे हों, कोई भी हों। और अगर आपको बच्चों हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से भी कहें कि वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जो भी आपके आसपास हैं उन सबको बोल रहे हैं ऐसा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बच्चों, विजातीय अंक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपके सामने आऊँगा एक दूसरा टॉपिक लेकर बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।